फिर लोग उसके अंदर फंसे हुए हैं। अचानक से उसने इतनी तेजी के साथ प्रॉफिट दे दिया तो रामू सामू गोपू बम्बू सब आ जाएंगे उसे खरीदने के लिए, आ जाएंगे। भाई अपने शेयरों की सर्च ऐसी कीजिए कि दूसरा उस शेयर के बारे में वो सोच ना पाए जो आप सोच रहे हैं। समझ रहे, बंदा नौकरी पे गया, मन ही नहीं कर रहा जी काम करने, हम तो आगे छोड़कर। ऐसे कई मेरे दोस्त हैं, ऐसे मेरे पड़ोस भी हैं, कहीं कहीं दूर दूर काम करने गए हैं, 2-3 महीने काम करते हैं फिर वापस आ जाते हैं। मैंने कहा था कि इन छोटे मोटे शेयरों को बिल्कुल भी रिजल्ट से मत तोला करो, ये रिजल्ट वाले शेयर दे। कि लोग कह रहे हैं कि जैसे राकेश झुनझुनवाला जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं तो मार्केट में इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर जेपी पावर की, और बात करेंगे सर रिलायंस पावर की, और बात करेंगे सर विंड टरबाइन का फ्यूचर में किस तरीके से हमें देखना चाहिए, और जिसमें सुजलॉन एनर्जी, आइनॉक्स विंड और टाटा पावर, अडानी पावर, क्योंकि ये भी इस ओर बढ़ चुके हैं, इस तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इनकी बात करने से पहले आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी, जाकर देख लेना उसको, क्योंकि मैंने एक चीज़ बताई कि अपने स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। कि जिस तरीके से हमारे जो सबसे बड़े बिग बुल इंडिया के कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी का निधन हो गया था, और 62 साल की उम्र में वो चलेगा इस दुनिया को छोड़कर, जो बड़ा ही दुख का एक विषय है। उनकी एक थिंक है जो मैंने एक मैसेज के द्वारा एक वीडियो बनाई है, कृपया उसे भी आप देखना। पहली बार कह रहा हूं कि वो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, नहीं तो मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन मैं कह रहा हूं उस वीडियो को देख लीजिए, क्या पता उससे हमें कुछ सीखने को मिल जाए। सर अब बात करते हैं कि लोग कह रहे हैं कि जैसे राकेश झुनझुनवाला जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं तो मार्केट में इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस ट्रेन को कोई जो चला रहा है, ड्राइवर चला रहा है, अगर वो अचानक से बीमार हो जाए या कुछ उसके साथ हो जाए तो फिर ट्रेन में बैठने वालों को झटके लगने शुरू हो जाएंगे, यानी कि दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकती है। तो आपको ये जानना चाहिए कि जिन कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा उसमें गिरावट होना आने वाले दिनों में दिखेगी। भले वो आपको मंगलवार के दिन ना दिखे, लेकिन आपको आने वाले दिनों में उनके शेयरों में गिरावट दिखेगी। वो मैं किस लिए ये कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से पोर्टफोलियो में नॉमिनी का भी नाम दिया जाता है, और एक चीज़ ये दिखा देता है कि जिस तरीके से कोई चीज़ कोई चला रहा हो, फिर उसके जाने के बाद वो दूसरे उस चीज़ को कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं उस चीज़ के साथ, तो ये एक विषय बन जाता है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो उनके लिए हुए शेयर जितनी भी उनकी कंपनियों के हैं, तो मुझे लगता है उनमें गिरावट होना संभव है। वैसे ये निगेटिव ट्रेंड आपको मार्केट में ज़रूर दिखेगा, और शेयर भी इसकी वजह से, यानी कि मार्केट ही गिर सकती है, मुझे लग रहा है, क्योंकि वो बहुत ही जाने माने इंसान है जो इस दुनिया को छोड़ के गए हैं। तो ये आपको समझना है कि मार्केट का रुख निगेटिव रहने वाला है, और इसका जायज़ा आपको अपने अनुसार बनाना ही बनाना पड़ेगा। सर बात करते हैं सर रिलायंस पावर की, और रिलायंस पावर ने इस बार आपको थोड़ा सा कम लॉस लाकर दिखाया है। और जिस तरीके से अनिल अंबानी जी दिवालिया प्रक्रिया से भी गुजर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो कर्जे में डूबते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दिशा में देखने को इस कंपनी में इसलिए मिल जाएगी क्योंकि जो भी काम रिलायंस पावर कर रहा है वो बिजली के लिए कर रहा है, और बिजली के लिए जो काम कर रहा है उसमें सरकार काफ़ी पूर्ति करने के लिए अपने जोरों शोरों से लग रही है। जिस तरीके से कोयला भी आयात भी किया जा रहा है, और कोल इंडिया जिस तरीके से निविदाएं भी बुलाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बिजली का जो भी शेयर है सर, जिसमें जेपी पावर भी आ जाता है, तो सबका चलना संभव हो जाता है, आगे के लिए हो जाता है। सर बीते दिनों इस तरीके से सर बिजली की आपूर्ति में कमी आई है, कट लगे हैं, फैक्ट्रियों में बिजली पूर्णतः नहीं गई है, तो इसे देखते हुए सरकार इसको ज़्यादा बढ़ाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको रिलायंस जो पावर है सर आने वाले दिनों के लिए अच्छा हो जाता है। मैंने कहा था कि इन छोटे मोटे शेयरों को बिल्कुल भी रिजल्ट से मत तोला करो, ये रिजल्ट वाले शेयर बिल्कुल भी नहीं होते सर। आप देख लीजिए जिस तरीके से जेपी पावर में रिजल्ट निकल कर आया, और लोगों ने कहा कि कई गुना इसने प्रॉफिट दिया है, और ये अब आपको लगातार अपर सर्किट दिखाता हुआ देगा, तो मैंने सर इसके अंदर वीडियो नहीं बनाई थी। क्यों नहीं बनाई थी? क्योंकि जो मेरी 15-20 दिन पुरानी वीडियो है वो इसके
अंदर काम कर रही है। जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर अब हमें अगले साल की तैयारी करनी पड़ती है, वो मैं सिर्फ तथ्यों की वजह से कहा था और वही चीज इसके अंदर हो रही है। सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं, फिर उसका एग्जाम होता है, वो फर्स्ट डिवीजन लाता है, कुछ भी लाता है, तो उसके अंदर हमने ये उम्मीद नहीं लगानी चाहिए भाई आज पास हुआ कल को वो काम पे जाएगा, पैसे कमाकर हमें देगा। ऐसे नहीं होता है सर। आपको देखना चाहिए कि इसने एक बार इतना अच्छा प्रॉफिट लाकर दिखा दिया है तो ये एक अच्छी न्यूज इसलिए बन जाती है, ये आगे के लिए मजबूत हुआ है। इससे ये नहीं कि ये अब आपको कमा कर देगा, ये सबसे पहले अपने कर्जों को उतारेगा, अपने काम को अच्छा करके और आगे तक बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, जो ज्यादा इन्होंने खर्चा किया है ना, इन्होंने सर मटेरियल जो खरीदा है उसके लिए ज़्यादा इन्होंने खर्च किया है, यानी कि आने वाले दिनों में इनकी जो भी संभावना है बहुत ज़्यादा अच्छी बनने वाली है। यानी कि जेपी पावर मजबूत हो रहा है सर, एक्सपेंस जैसे बढ़ रहा है तो, लेकिन उसका जो भी इफेक्ट इसके अंदर पड़ा है, इन्होंने मटेरियल खरीदने में, अपने काम का विस्तार करने में इस चीज़ को बढ़ाया। एक चीज़ मैं आपको और बढ़ा दूं, जिस तरीके से देश यानी कि सरकार ही अक्षय ऊर्जा को लाने के लिए ज़्यादा प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी देखना चाहिए कि जिस तरीके से बिजली आपूर्ति हो रही है वो कोयले की वजह से भी हो रही है। और एक रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा गया है कि कोयला जो प्लांट होता है, यानी जहां से बिजली बनती है कोयले से, उनके आसपास की चिंताओं को दूर भी करना पड़ेगा, क्योंकि उनका योगदान एक ऐसा रहा है कि बिजली आपूर्ति करने में ज्यादा योगदान कोयले का रहा है। मैंने आपको कहा कि 70 से 75% कोयला अब भी बिजली उत्पन्न कर रहा है और देश को अच्छी तरह से बिजली दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक रीढ़ की हड्डी बन रहा है। एनटीपीसी ने भी इस बात को कह दिया था 20 से 30 साल कहीं नहीं जाने वाला है। यानी जेपी पावर, आपको ये पता है कि ये पानी से बिजली भी बनाता है, पॉजिटिव है सर, और रिजल्ट इसने दे दिया, ये इसने अपने को मजबूत किया। यानी कि इसके जो भी 2 4 3 क्वार्टर जो आएंगे ना, उसके बाद इसके अंदर बढ़त होगी। तो ये एक ऐसी दिशा देकर आपको जेपी पावर चला गया कि इसके अंदर आप अपना होल्ड को कर सकते हैं। देखो सर, मैं वैसी वीडियो नहीं बनाता कि आपको बिल्कुल ही बता दूं कि भाई इसका इतना प्रॉफिट आ गया, इसका इतना कर दिया, उसका इतना कर दिया। होता क्या है सर, ऐसे सबने बनाया होगा, नीचे आया ना शेर। तो अभी इसके अंदर उम्मीद बिल्कुल भी बढ़ने की नहीं है सर, मैं आपको बता दूं। अगले साल इसके अंदर उम्मीद आपको देखनी पड़ेगी। अगर इसने रिजल्ट लाकर अच्छा दिखा दिया, ये अपने को और अच्छा करेगा। इससे हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये कंपनी के लिए अच्छा है। और आपको एक चीज बता दूं, जब कंपनी के लिए अच्छा होगा ना, तो हमारे लिए ऑटोमेटिकली आने वाले समय के लिए अच्छा होगा। एक उदाहरण सबसे सटीक जो बैठ रहा है, मैंने आपको अभी बता दिया है कि बच्चा हमारा पास हो गया है ग्रेजुएशन से या कोई कोर्स से, तो अचानक से उसकी निकलती नौकरी नहीं लगेगी और निकलती वो पैसे नहीं आएंगे। ये भी आपको समझना पड़ेगा, नौकरी ढूंढनी पड़ती है, या जिस नौकरी पे वो गया उसका मन ही नहीं लगा वहाँ काम करने का। ऐसे भी होता है कभी कभी कि बंदा नौकरी पे गया, मन ही नहीं कर रहा जी काम करने, हम तो आगे छोड़कर। ऐसे कई मेरे दोस्त हैं, ऐसे मेरे पड़ोस भी हैं, कहीं कहीं दूर दूर काम करने गए हैं, 2-3 महीने काम करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो एक प्रॉफिट से खुश मत हो और 2-4 दिन के लॉस से दुखी मत हो। ये चीज़ों को अपने दिमाग से हटा दो सर। आपको ध्यान ये करना है कि आर पावर हो या जेपी पावर हो, इनका आने वाला समय अच्छा है। जिस तरीके से सरकार ने ये भी कहा है कि वो कोयले की पूर्ति, जितने भी प्लांट होते हैं पावर से, जो जितने भी प्लांट होते हैं कोयले की वजह जो चलते हैं, उसकी आपूर्ति वो अगले साल के लिए करेगी सर। ये न्यूज़ आ चुकी है बहुत पहले और मैंने आपको समझाया था। कितना भी अच्छा रिजल्ट आता है, 1-2 दिन आपको तेजी दिखा सकता है, लेकिन इसने तो वो भी तेजी आपको नहीं दिखाई है। फिर भी आपको समझना चाहिए अगले साल तक के सारे काम होने वाले हैं कोयले पे, और बिजली जो भी चीज़ें हैं वो आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी हमें मिलने वाली है। कि एक ये मिशन है, और अक्षय ऊर्जा के साथ साथ कोयले को भी हमें अनदेखा नहीं करना है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो बात करते हैं सर सुजलॉन एनर्जी की। मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से 8 से 9 महीने पहले, जिसमें मुझे लगा कि सर ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से रूफ टॉप छत पे लगता है, पैनल लगते हैं, सोलर पैनल लगते हैं, इसी तरीके से कहीं ये ना हो कि हमारे छतों पे छोटे छोटे विंड टर्बाइन से लग जाए। और यही मैंने आज एक न्यूज़ देखी, उसके अंदर यही दिखाया गया है कि वो विंड टर्बाइन सोलर का एक स्काई विंड है वो लगाया जा रहा है। ये बाहर की न्यूज़ है, लेकिन ये दिशा दे दी है कि आने वाला ज़माना हमें विंड पे और सोलर पे मजबूत कर रहा है। ये आपको समझना चाहिए सर। सुजलॉन एनर्जी ने रिजल्ट अच्छा दे दिया है, वो सारी संभावना मैंने आपको बीते वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन हमें जो दृष्टि अपनी रखनी चाहिए ना, वो काम की तलाश में रखनी चाहिए सर। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आपके ज़्यादा कस्टमर होंगे तो आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा। यानी कि अगर आप गिने चुने कस्टमरों से काम कर रहे हैं, आपके पास 2 जने एक
आपका सामान लेके जा रहे हैं, तो कुछ भी हमारा भला नहीं होने वाला है। हमें करना क्या पड़ता है, अपने ज़्यादा कस्टमरों को अपने पास बुलाने के लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है, और जब हम उनकी ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे व्यापार में भी अच्छा इफेक्ट पड़ जाता है। जिस तरीके से मैं आपको ये बातें बता देता हूँ ना, ये मोटिवेट भी कर रही है, ये हमारे किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए मदद भी कर रही है, और शेयरों में दिमाग लगाने के लिए दृष्टि भी ये दे रही है। सर ये सोच हमें बनानी पड़ेगी। तो रिजल्ट के हट के भी हमें कुछ चीज़ सोचनी चाहिए कि जिसका जमाना आने वाला है वो काम किस किस में हो रहा है। तो ये विंड टर्बाइन जो छोटे छोटे से छतों पे भी लगने वाले हैं, और कहीं ना कहीं जो भी कंपनी इसका इंडिया में भी कर सकती है तो वहाँ पर भी आपको ये नज़र रखनी पड़ेगी। अपने रास्ते खुद बनाइए, अपने शेयरों को खुद सेलेक्ट कीजिए, और अपने शेयरों की सर्च ऐसी कीजिए कि दूसरा उस शेयर के बारे में वो सोच ना पाए जो आप सोच रहे हैं। समझ रहे सर? इस चीज़ से आपको एक अच्छी सी नॉलेज मिलती है, और वो नॉलेज आपको आने वाले दिनों के लिए मजबूत करती है। इसीलिए ये मेरा चैनल आपके लिए बनाया गया है। सर जो भी एनालाइज मैं करता हूँ ना, ये चुपचाप लेकर मैं बैठ जाऊँ कुछ भी चीज़ें, और आपने देखा होगा 99% मेरी जो भी बातें होती हैं वो सत्य हो जाती हैं, और वो होना लाजमी इसलिए है क्योंकि मैं बारीकी से उसके एनालाइज करता हूँ। जेपी पावर के लिए मैंने आपके लिए 15-20 दिन पुरानी वीडियो है, जाकर आप चेक करना, जिसमें मैंने कह ही रखा है कि आने वाला ज़माना ही सही हो सकता है। फिलहाल के लिए इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ, बार बार बता देता हूँ कि जब कुछ चीज़ हमें अच्छी लगती है तभी तो हम उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अभी मैंने कोई कंपनी है, उसमें बहुत दिनों से लॉस आ रहा है और काफ़ी लोग उसके अंदर फंसे हुए हैं, अचानक से उसने इतनी तेज़ी के साथ प्रॉफिट दे दिया तो रामू सामू गोपू बम्बू सब आ जाएंगे उसे खरीदने के लिए, आ जाएंगे भाई प्रॉफिट दे दिया है। लेकिन प्रॉफिट तो मैं पहले अपना आपको सही करूँगा ना, तभी तो आपको दूंगा। तो जब कंपनी सही हो जाएगी हम सब कुछ सही होने वाला है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। यानी कि कुछ अच्छी चीज़ है तभी इन्वेस्ट होता है, और जब निगेटिव चीज़ है तो वहाँ डर लगता है। तो आपको हर चीज़ को समझना है बारीकियों से। एक न्यूज़ जो यूरोप से निकल कर आ रही है ना, जो विंड टर्बाइन में हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा केंद्रित कर रही है। यूरोप की जो बड़ी कंपनी है ना, तेल कंपनी, गैस कंपनी, जो क्या कर रही है वो कर रही है जो समुद्र में विंड टर्बाइन लगेंगे उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश इस क्षेत्र पर कर रही है, जिसकी वजह से गैस और पेट्रोल की बचत होने वाली है, तेल की बचत होने वाली है। तो वो उस दिशा पर यूरोप निकल गया है, और जब यूरोप इस दिशा पे निकल रहा है तो और देश भी इस दिशा पे जरूर निकलेंगे। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि हमारी पीएलआई की स्कीम ने भी 7600 किलोमीटर की जो अपतटीय रेखा है उसके अंदर एक बोली बुलाने का भी सरकार ने एक निर्णय लिया है, और उस निर्णय को कौन कौन सी कंपनी बुनाती है ये आने वाले टाइम पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। वो ही शेयरों पर हमें अच्छी दिशा लाकर देगा। 4-5 कंपनी एक ही काम कर रही है, ध्यान रखना कि 4-5 कंपनियों का एक ही काम है, और वो काम ऐसा है जो दुनिया की जरूरत है। तो ध्यान रखना, सारी कंपनियों को तो भला होने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा उसका भला होगा जिसके पास ज्यादा पैसा होगा। तो अडानी, टाटा, इन सब पे नज़र ज़रूर रखनी पड़ेगी। ये ही इन चीज़ों में आगे विस्तार करेंगे। सुजलॉन एनर्जी तो सिर्फ एक ऐसा शेयर बनता जा रहा है कि जिसमें कम शेयरों के साथ लंबे समय के लिए बैठा जाएगा, और ध्यान रखना ज़्यादा शेयर होंगे तो ये शेयर कहीं ऊपर जाने वाला नहीं है। तो काम अच्छा भले हो, लेकिन और काम भी वो चीज़ कर रहे हैं, ये दृष्टि हमें बनानी पड़ेगी। तो यूरोप जब इस तरीके से काम कर रहा है कि तेल की बचत कर ले, गैस की बचत कर ले, पेट्रोल की बचत कर ले, और उसके लिए वो समुद्र किनारे विंड टर्बाइन ज़्यादा निवेश कर रहा है, तो ये एक दिशा जरूर बना देता है कि हमारा जो दृष्टि है ना विंड टर्बाइन में पॉजिटिव होने वाली। तो अपनी दृष्टि को पॉजिटिव करिए, ये मत सोचिए कि ये शेयर हमें करोड़पति बनाएगा। ध्यान रखना सर, जिस तरीके से लोगों ने आपको प्रॉफिट ज़्यादा लाकर वाली वीडियो बनाई है ना, 99% उसमें ही आपका नुकसान हुआ होगा। दिल वाली चीज़ें सुनिए, अच्छी वाली चीज़ें सुनिए, तो यही आपका निर्माण अच्छा करेगी। और जेपी पावर अगले साल के लिए देखिए, आर पावर भी अगले साल के लिए देखिए। कुछ बीच में तेज़ी आना तो हर शेयरों में संभव है, अगर गिरावट ही आती रहे तो शेयर जीरो हो जाएगा। लेकिन अच्छी वाली जो भी चीज़ें होंगी वो अगले साल की होंगी, क्योंकि देखिए अक्षय ऊर्जा के साथ साथ हमारा जो भी भला किया है वो कोयले से चलने वाली प्लांटों ने किया है, और उसकी तो भी हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, उसकी चिंताओं को दूर भी करना चाहिए। इस तरीके भी एक न्यूज़ है, ये भी आपको समझना चाहिए। यूरोप भी अब
विंड टर्बाइन में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तेल और पेट्रोल और गैस को बचाने के लिए। ये भी एक दिशा में विंड टर्बाइन पर डाल रहा है। तो सारी अच्छी चीज़ों का ध्यान दीजिए। और मेरी जो वीडियो है एक अभी जो मैंने डाली है राकेश झुनझुनवाला जी पर, उसको ज़रूर सुनिए, श्रद्धांजलि दीजिए और उसके कमेंट में ओम शांति या कुछ भी जो आप हो लिख सकते हैं जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।